सबों को यीशु मसीह है। जय यीशु जय मसीह की। आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। तो फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और उसके बाद में मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आज के लिए जो वचन की अगुवाई है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद में, जो कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हम लोग गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 10 पद में लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। बस प्यारो, आज आप और हम अच्छी तरह से जानने पाते हैं कि हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसे डर और भय आते हैं, मगर परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाने की कोशिश करता है, जो कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पे और उसका 41 का 10, जिसे आप और हम अच्छी तरह से जानने पाते हैं कि परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा से हमारे अंदर से हर एक डर को, हर एक भय को दूर करता है। जब हम वचन को देखने पाते हैं तो क्या लिखता है, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो आज आपको हमें दृढ़ करता है और कहता है कि मत डर। हालेलुया। हो सके आपको संसार में बहुत सारे डर लगता होगा, मसीह के पीछे चलेंगे तो दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लोग हमें ठट्ठा करेंगे या लोग हमें सताएंगे या मारेंगे, मगर परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि हमें डरना नहीं है। बोलता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक। और इधर उधर कभी ना ताके, है ना, इधर उधर कभी ना ताके कि संसार में क्या हो रहा है। आज देखना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की ओर ताकिए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। कौन है? हमारा परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें इस संकट मुसीबत से और संसार के सारे सामर्थ से हमें बचा सकता है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और आपकी हमारी सहायता दृढ़ करेगा, मजबूत करना चाहता है, ताकि आने वाली विपत्ति में, आने वाले कलेश में हम दृढ़ से, मजबूत से खड़े होने पाए, ताकि शैतान का कोई भी युक्ति हम पर ना चलने पाए। मैं जानता हूं कि आप और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हमें दृढ़ करना चाहता है। तो इसलिए मसीह प्यारो, हम इस वचन को अपने जीवन में आधार बनाए, हम इस वचन को अपने जीवन में ले और विश्वास के साथ में हम प्रभु के मार्ग में चलें। क्या वचन? और एक वचन की ओर आते हम लोग देखने पाते हैं, जब व्यवस्था विवरण के पुस्तक हम लोग देखने पाएंगे और उसका 3रा अध्याय, व्यवस्था विवरण के पुस्तक और उसका हम लोग 3रा अध्याय और उसका 22 पद में क्या लिखता है, हम लोग गौर से सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 3 का 22। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। क्या लिखता है? उनसे ना डरना, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने उन वाला लोगों है, से, संसार से आज आपको हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्या कहता है? क्योंकि जो तुम्हारी ओर से क्योंकि लड़ने आज वाला है, आपके हमारे साथ में जो रहता है और हमारी ओर से जो लड़ने वाला है, वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वह हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा है। जब परमेश्वर हमारे साथ में, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमें भी बनाया। तो सोच लीजिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जब आपके साथ में, तो आप क्यों संसार से डरते हैं? हालेलुया। हाँ, चलिए हम लोग और एक वचन की ओर देखने पाते हैं। जब यहोशू को परमेश्वर पिता इस बात को कह रहा था, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग देखने पाते हैं। यहोशू की पुस्तक हम लोग निकालेंगे और उसका 1 और उसका 9 में क्या कहता है। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध कर, हिम्मत बांध कर दृढ़ हो जा। क्या हो जा? दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। हिम्मत बांध कर दृढ़ और मजबूत हो जा। भय न खा, और हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं है। बोलता है भय मत खा, और तेरा मन कच्चा ना और हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा
तेरे संग रहेगा। तेरे संग रहेगा। आज जब प्रभु पर भरोसा करके हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो परमेश्वर पिता हमारे संग रहता है। और मैं जानता हूँ कि आज आप जब देखते हैं वो आपके संग है। वो आपको इस बात के लिए उत्साहित कर रहा है कि चिंता ना करना मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। आज हो सके बहुत सारे परेशानी होंगे, बहुत सारे डर होंगे, घबराहट होगा, मगर चिंता ना करें। ये परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर पिता आपके संग है, आप डरिए मत। जो कुछ भी काम करते हैं आप कीजिए, परमेश्वर का भय मानिए, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और जो बुद्धि प्राप्त करते हैं सचमुच में परमेश्वर उन्हें उनकी सहायता करता है। इसलिए मसीह प्यारो, आज तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इस बात को कहता है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहता है ना, रहेगा। इसलिए आज डरने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास कीजिए प्रभु पर। आप जो विश्वास के साथ में आज वचन को सुन रहे, मैं जानता हूं कि प्रभु आपके लिए मार्ग को खोलेगा, है ना। बहन, आपसे मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। भाई, आपसे परमेश्वर पिता बात कर रहा है। ईमान, आप सुन लीजिए, आपसे परमेश्वर पिता बात कर रहा है कि चिंता ना करना। तू अपने बच्चों की चिंता करती है, तू अपने पति का चिंता करती है, आप चिंता ना कर। परमेश्वर पिता आपके संग है, वो आपकी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है, और इसीलिए आपको बताना चाहता है कि डरना नहीं मेरे बेटा और मेरी बेटियों, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। इसलिए घबराने का नहीं। चलिए और एक वचन की ओर आते, और क्या लिखता है जब हम लोग देखने पाते यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 43 का 2, 43 का 2, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 43 का 2, जब हम लोग इस वचन को सुनेंगे और हमें मजबूत करेगा। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग तो संग वो रहूंगा। परमेश्वर पिता आज आपके हमारे संग संग रहेगा। और जब तू नदियों में और होकर जब चले, तू नदी में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। ये नदी भी आपको डुबा नहीं सकेगी। ये जल, ये नदी, ये संकट और मुसीबत है मसीह प्यारो, जो आपके जीवन में आते हैं, मगर आप परमेश्वर पिता आपको डूबने नहीं देगा। परमेश्वर पिता इस संकट और मुसीबत में फंसने नहीं देगा, क्योंकि कौन है आपके साथ में? परमेश्वर पिता आपके संग साथ में रहता है ना। इसलिए आप घबराइए नहीं, प्रभु पर विश्वास कीजिए और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आगे और एक वचन की ओर आते हैं और देखने पाते हैं हम लोग यिर्मयाह के पुस्तक 30 अध्याय उसका 10 पद को देखने पाएंगे। यिर्मयाह हम लोग देखने पाते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 10 पद में क्या लिखता है हम लोग देखेंगे। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, मत डर। हे इस्राएल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। आमीन, है ना। परमेश्वर पिता है, उस बंधुआई के देश से आपको हमें क्या लाएगा? छुड़ा लाएगा। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, प्रभु पर विश्वास रखे और उनके छेदे हुए हाथों को थामे रखिए। जो परमेश्वर पिता के हाथों को थामे रहेगा, कोई शैतान उसको छूने भी ना पाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। व्याकुल होता है मन, परमेश्वर का वचन कहता है जब व्याकुल होता है मन, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखो और यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। आप विश्वास कीजिए, है ना। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर पिता पर भी और यीशु मसीह पर भी, और जो उस पर विश्वास करते हैं सचमुच मसीह प्यार कभी निराश नहीं होते हैं। चलिए और एक वचन की ओर आते हैं और रोमी के पुस्तक 8 का 31, रोमी के पुस्तक हम लोग देखने पाएंगे 8 का 31 है ना, 8 अध्याय और उसका 31 पद को देखेंगे क्या लिखता है। हाँ, 31।
अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना? जब परमेश्वर पिता हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, और कौन हमारे सम्मुख में खड़ा हो सकता है? क्योंकि हमारी ओर कौन है? परमेश्वर पिता है। इसलिए बस प्यारो, आप निराश ना हो, विश्वास में बने रहिए, प्रभु पर भरोसा रखिए और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी नौकरी पेशा को, सब कुछ परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपिए। वही आपको विस्मित होने नहीं देगा और आपको हमेशा दृढ़ करेगा। उसके आप ऑफिस में परेशान हो जाते होंगे, है ना? बहुत सारी चिंताएं, अपने बच्चों को सोच कर चिंता करते होंगे, घबरा जाते होंगे, अपने हस्बैंड को सोचते होंगे, मगर मैं बताना चाहता हूँ, आप इन सारी चीज़ों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सोचे तो सिर्फ परमेश्वर को सोचे, उसी को स्मरण करें और देखिए वो आपके लिए सब काम को करेगा। नीति वचन के पुस्तक में लिखता है 3:5 में, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज वही निकालने वाला परमेश्वर है जो आपको हमेशा दृढ़ करने के लिए बताता है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आज घबराइए नहीं, डरिए नहीं और इन सारे वचनों को अपने जीवन में भर लीजिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को होता है आशीष दें, आमीन। आइए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्यार प्रभु श्री, आप महान है, आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा होने पाए। प्रभु सचमुच में आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने सभी लोग को प्रभु दृढ़ किया है, जितने भी प्रभु से आज यूट्यूब चैनल में देखते पिता परमेश्वर, सभी को आपने दृढ़ किया पिता परमेश्वर, सभी को मजबूत किया, धारस दिया पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हें कभी ना चुना, जितने लोग देखते प्रभु से पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में आशीष को देना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। परिवार में जितनी भी चिंता है प्रभु जी, जो भी समस्या प्रभु जी, सभी को आप प्रभु जी दूर करना और इनके परिवार को आशीषित कीजिए प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इनके बच्चों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं लड़का लड़कियों के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं माता पिताओं के लिए प्रभु, सभी को आशीष देना, भला चंगा स्वस्थ रखना, हर एक अंधकार की शक्ति से, हर एक बुरी नजर से प्रभु बचाए रखना। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यार प्रभु जी, तेरी महिमा में पाए प्रभु, हर एक को आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित करना, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा में पाए सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गास में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको यीशु सहाय, जय यीशु जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप सभी को आशीष दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने आशीष पाया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे, पहला आप तक पहुंचे और आपसे भी देखकर आशीषित होने पाएंगे। और इस वीडियो को आप जरूर से शेयर करें ताकि जिस तरह से आपने आज वचन के द्वारा से आशीषित हुआ, उसी तरह से और भी भाई बहन जो दुखी है, तकलीफ है, उन्हें भी धारस मिलने पाएगा। तो आप जरूर से उन्हें भी आप शेयर करें ताकि उनके तक भी परमेश्वर के जीवित वचन पहुँचने पाए। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, आप जरूर से कमेंट करें, अगर आपको किसी तरह से वचन में अगर किसी तरह दिक्कत हुआ तो आप जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर आप अपना प्रार्थना निवेदन को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर का सचमुच आपके जीवन में आशीष को देगा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को सुनने में और परमेश्वर पिता वचन को बोलने में सहायता किया। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु जय मसीह की।